नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन और आज इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज एक बिल्कुल अलग तरह का सेशन है जो एक वर्चुअल टूर है टू अ न्यूज चैनल और ये हमारे एक विमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत मैं इसको कहूंगी कि आ रहा है। हमारी जो हमसे जुड़ी हुई है रचना अग्रवाल, जो पिछले 5 वर्षों से देवदीदी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके सौजन्य से ये उनका न्यूज चैनल है। और देवदीदी फाउंडेशन की ये मुहिम रही है कि जो अपने से जुड़ी हुई औरतें हैं उनको एम्पावर करे फॉर डिफरेंट एंगल्स, लाइक चाहे वो अपने आप काम करने में या इस प्लेटफॉर्म पे बोलने में या अपनी पर्सनालिटी अपने को सुधारने में। हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है उसके अंदर हमारे बहुत नॉलेजेबल सेशंस भी हुए हैं और आजकल हमारे यहाँ रामायण का पाठ चल रहा है। मतलब हमारा एक स्वाध्याय बुक क्लब है जिसमें हमने रामायण शुरू की है, जिससे हम अपने शास्त्रों से जुड़े रहे। और बच्चों के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम पुराण और चित्रकथा, वेदों की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को, जिससे वो अपने पास से, अपने हिस्ट्री से, अपने शास्त्रों से जुड़े, अपनी इवन लैंग्वेज हिंदी से जुड़े। तो ये जो देवदीदी की मुहिम है टू गेट बैक टू द रूट्स, टू गेट कनेक्टेड विद द कल्चर है, एंड there's lot other we doing like देवदीदी ह्यूमैनिटेरियन बैंक। जो एक ह्यूमैनिटेरियन बैंक में हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग फ्रॉम पीपल हु हैव एक्सेस एंड गिविंग टू दोज हु डोंट हैव। सो वी आर जस्ट building a gap between the two, like basically bridging up the gap. So देवदीदी फाउंडेशन की जर्नी 6 साल पुरानी हो गई है और इस जर्नी के अंतर्गत जो एक साल का ये लॉकडाउन पीरियड गया है उसमें हमारे इस साल का ये 169th सेशन है, 178 सेशन है। और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत प्राउड होता है। और रचना जैसे ही लोग एक द्वारा ये सेशंस यहाँ तक आ पहुंचे हैं, सपना जी की मुहिम जो शास्त्रों से जोड़ते हुए हम मेरे रामायण का पाठ कर रहे हैं या बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं, या उनके जो थर्सडेज विद सपना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को बहुत आगे तक ले गया है और दूर दूर तक देवदीदी फाउंडेशन की ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज बहुत लोगों को पसंद आई है। इंटरनेशनली मेरे को बहुत पर्सनली फीडबैक मिला है। Our sessions are being covered in Europe and America both. So over to Rachna, who has been associated with Devditi Foundation for last 5 years, जिनका न्यूज चैनल है हिंदी खबर। Over to you, Rachna. नमस्कार, मैं रचना अग्रवाल आप लोगों को आज वर्चुअली टूर करा रहे हैं हम हिंदी खबर का। और मीडिया, जो आप सभी जानते हैं कि मीडिया हमारे जीवन में इस तरह से छाया हुआ है, सोशल मीडिया हो या मीडिया, सुबह उठती है तो हमको न्यूज़ जाननी होती है कि क्या चल रहा है आजकल देश दुनिया में। तो मीडिया उससे जोड़ने का हमको एकमात्र जरिया है, कह सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि खबरें जो हम देखते हैं न्यूज़ चैनल पे और सोशल मीडिया पर, वो कैसे बनती हैं, उनके पीछे कितने लोग काम करते हैं, कितना वर्क होता है एक न्यूज़ को आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये सारा कुछ आपको विस्तार से बताएंगी हमारी सीनियर एंकर वंदना सिरोही जी, जो कि पिछले 2 सालों से हमारे न्यूज़ चैनल के साथ में जुड़ी हुई हैं। और वंदना जी एक अच्छी और रिस्पॉन्सिबल एंकर होने के साथ साथ एक कवित्री भी हैं, वो पोएट्री भी करती हैं बहुत अच्छी। तो ओवर टू वंदना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर पर। आप देख रहे हैं कि अभी तक आपने ऑनलाइन चैनल्स देखा है, लेकिन ऑफलाइन कैसे काम होता है वो हम आज आपको बताने वाले हैं, वर्चुअल टूर आपको कराएंगे। तो चलिए लिए चलते हैं आपको, खबरें कैसे बनती हैं वो हम आपको बताते हैं और शुरुआत करते हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत यहाँ से होती है, अटेंडेंस और बायोमेट्रिक हाजिरी यहाँ पर लगती है। उसके बाद हमारा इधर वेटिंग रूम है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो विजिटर्स आते हैं, जो इंटर्न्स आते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं हमारा इनपुट डिपार्टमेंट, जहाँ पे खबरें सबसे शुरुआत में आती हैं। ये हमारा इनपुट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर खबरें आती हैं और जो रिपोर्टर्स होते हैं वो सबसे पहले खबरें यहाँ पर भेजते हैं। किस तरीके से वो पूरा प्रोसीजर होता है वो बताएंगे। हमारे साथ नीलेश मौजूद है। नीलेश, बताएं जरा कैसे डे प्लान आप लोग डिसाइड करते हैं, कैसे जो इवेंट्स होते हैं उनको कवर करने के लिए आप रिपोर्टर्स को भेजते हैं। हम रोज
रोज शाम को अपना डे प्लान बनाते हैं, इवन जो भी होने वाला है पूरे इवेंट्स हम पूरा बनाते हैं। कोई इवेंट होने वाला है, कोई मंथली आने वाला है, रिपोर्टर्स में बताते हैं पहले से तो क्या कवर करने वाले हैं, डे प्लान बनाकर आउटपुट को देते हैं, उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग होती है, उसके हिसाब से पूरा चलाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इनपुट में डे प्लान कैसे डिसाइड होता है। आप जो बता रहे थे एक बार फिर से प्रोसीजर बताइए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनको बताइए। डे प्लान ऐसे डिसाइड होता है कि जो हमारे साथ रिपोर्टर्स हैं या फिर हम ट्विटर हैंडल्स जो है वो चेक करते रहते हैं सारे स्टेट्स के, जो 5 स्टेट्स हम कवर करते हैं, फिर वहाँ के रिपोर्टर्स से हम पूछ लेते हैं कि ये सीएम का क्या प्लान रहेगा, एंड उस अकॉर्डिंगली हमारा डे प्लान डिसाइड होता है। फिर जो ऐसे अगर कोई बड़ा टॉपिक चल रहा है या कुछ ऐसा स्टैंड अप को लेके था तो उस पर अगर डिबेट जानी है तो कौन बोलेगा कौन बैठेगा, ये सारी चीजें पहले से डिसाइड हो जाती है कि किस किस टाइम पे क्या क्या चीजें की जाएंगी। बेसिकली जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उन पर हम लोग डिबेट शोज करते हैं, और डिबेट शो करने के लिए हमारे पास जो सीनियर एंकर्स होते हैं वो मौजूद रहते हैं, और एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ेंगे और वो उसी किस मुद्दे पर चर्चा करनी है, ये भी पहले से प्लान होता है। हमारे साथ यहाँ पर ये जो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं इसे ये वॉइस ओवर एरिया है, ये हमारे साथ सीनियर एंकर अक्षय जी मौजूद हैं, और ये भी डिबेट शोज करते हैं। किस तरीके से डिबेट शो प्लान होते हैं, आज क्योंकि बजट है, आज का दिन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा एरिया है, यहाँ पर वॉइस ओवर होता है, यानी जो पैकेजेस बनते हैं उनके पीछे जो रिपोर्ट में आप लोग आवाज सुनते हैं वो यहाँ पर शुरू होती है। कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, और क्योंकि गेस्ट कोऑर्डिनेटर की हमने बात की तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आस्था आपको बताएंगे कि कैसे वो गेस्ट को कनेक्ट करती हैं, कैसे वो कोऑर्डिनेट करती हैं उनसे, बताइए। गेस्ट को कॉल जाता है, डिबेट के अकॉर्डिंग गेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल डिबेट के लिए पॉलिटिकल डिबेट में गेस्ट होते हैं, जो भी एक्सपर्ट हमें इससे चाहिए होते हैं वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। तो ये गेस्ट कोऑर्डिनेशन का हमने आपको बताया कि डिबेट में कैसे गेस्ट अरेंज करते हैं। अब हम आपको ये पूरा एरिया दिखाते हैं, ये बहुत सारे टीवी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अब आप सोचेंगे कि ये टीवी यहाँ पर अलग अलग चैनल्स हमने क्यों लगाए हुए हैं। दरअसल ये मॉनिटरिंग करते हैं हम, अलग अलग चैनल्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से खबरों को कवर किया जा रहा है, कौन सी बड़ी खबर है, कौन कौन से बड़े इवेंट हैं। हम इन चैनल्स को मॉनिटर करते हुए देखते हैं कि कोई बड़ी खबर हमसे छूट तो नहीं रही है, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसलिए हम ये पूरा मॉनिटर करते हैं अलग अलग चैनल्स को, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनमें कौन सी बड़ी खबर आज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिपोर्टर्स को भी खबर भेज देते हैं, उनको भी ब्रीफ कर देते हैं कि आज ये बड़ी बड़ी खबरें हैं, और कोई भी खबर हमसे छूटे ना। एक्सक्लूसिव खबरें कौन कौन सा चैनल चला रहा है, और खबरों को ब्रेक करने के लिए हम इन चैनल्स को देखते हैं, और जो फॉलो अप्स होता है वो भी मोस्टली हम लोग देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टर्स को भी आगे फॉरवर्ड करते हैं कि खबरें किस तरीके से कलेक्ट करनी है। ये पूरा जो एरिया है ये हमारा आउटपुट डिपार्टमेंट है। आउटपुट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, दरअसल जो खबरें इनपुट एक मेल के जरिए यहाँ पर भेजता है, इनपुट से आउटपुट पर खबरें आती हैं और आउटपुट पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से खबरें डिजाइन की जाती है, पूरी पैकेजिंग की जाती है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, उसको एक पूरा ग्राफिक्स भी बनाए जाते हैं, एक पैकेजिंग के रूप में इसको तैयार किया जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एडिटर भी, हमारी असिस्टेंट एडिटर हैं नेहा शर्मा जी, ये आपको बताएंगे आउटपुट में किस तरीके से काम होता है, कैसे पैकेजिंग की जाती है। वंदना, यहाँ पर पैकेजिंग, यहाँ पर बहुत सारे आउटपुट, ये आउटपुट है बेसिकली। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन होता है, लिखने के लिए स्क्रिप्टिंग वाला होता है, फिर रनडाउन होता है। तो ये रनडाउन है बेसिकली, यहाँ पर सारी जो जितनी भी खबरें आती हैं हम लोग असाइनमेंट हमें प्रोवाइड कराता है और हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर I think we've lost their connection. Yes, it seemed like that. कनेक्शन का इशू है लग रहा है वहां पर आज। हाँ, कोई बात नहीं, जब तक वो लोग उसको करते हैं तब तक रचना तुम हाँ। रिकैप करना चाहती हो, थोड़ा सा बताना चाहती हो? मुझे बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता। बेसिकली मैं कर देती हूँ रचना की जगह, या आप कर दो हाँ। भाभी। अच्छा ठीक है, तो जो अभी तक हमने समझा है वो हमने ये समझा है कि रिसेप्शन एरिया था और वहाँ पे वेटिंग एरिया भी है। रिसेप्शन एरिया में बायोमेट्रिक्स होती हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, फिर वो लोग अंदर जाते हैं और न्यूज़ पर्टिकुलर
बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग स्क्रीन्स लगे हुए हैं, सो दैट दे डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इंफॉर्मेशन, कि कोई बड़ी न्यूज उन लोगों के हाथ से छूट तो नहीं रही। एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, अच्छा वो आ गए जुड़ रहे हैं वो सूरज नायक, अलग अलग डिपार्टमेंट बैठे हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो जो हम एक छोटी सी न्यूज क्लिपिंग देखते हैं उसके पीछे बहुत सारा काम हो रहा होता है, हो चुका होता है, and pre-production, production and post-production work, and I think they're on air now. So we will over to them. सॉरी, कुछ कनेक्शन इशू था। खैर, हम दिखा रहे हैं आपको लगातार वो तस्वीरें, आउटपुट डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम होता है वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको लिए चलते हैं पहले एडिटिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो इनपुट से खबरें आती हैं, जो रिपोर्टर खबरें भेजते हैं, उन्हें आउटपुट पूरी तरह से अलग अलग पैटर्न्स में डिवाइड करता है। कुछ ब्रेकिंग न्यूज होती हैं, कुछ एंकर विजुअल्स होते हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस बेसिकली रिपोर्ट्स होती हैं जो हम देखते हैं एक बड़ी खबर को पूरी तरह से उसमें इंफॉर्मेटिव बना देना, यानी शुरुआत कहाँ से हुई खबर की और कहाँ पर वो खबर खत्म होती है, उसका पूरा फॉलोअप से एक रिपोर्ट में हम तैयार करते हैं। ये पूरा एडिटिंग डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं। एडिटिंग डिपार्टमेंट में वो खबरों को एडिट करते हैं, यानी जो विजुअल्स होते हैं उनको हमें किस हिसाब से अरेंज करना है, कैसे पैकेजेस बनाते हैं, वो ये लोग बताते हैं। तो हमारे साथ गौरव इस वक्त मौजूद हैं। गौरव बताएंगे कैसे खबरों को एडिट किया जाता है, एंकर विजुअल्स किस तरीके से एडिट होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं? हम एफसीबी यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर एडिटिंग में काम होता है हमारे यहाँ। जो भी चीज सेवन हमें भेजती है, जैसे अगेन आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। रचना, ये जरूर पूछ के बताना बिफोर आई फॉरगेट कि ये जैसे इनके पास न्यूज आई, तो न्यूज इनपुट पे कोई आपका सीनियर रिपोर्टर या सीनियर बंदा उसको देखता है कि क्या न्यूज है और क्या एडिटिंग के लिए गया है, कहीं हाँ, कोई बेकार बड़ी न्यूज नहीं, कोई बड़ी न्यूज होती है तो उसमें जरूर देखना पड़ता है कि ये न्यूज वाकई में कितनी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी। हाँ, जैसे अगर किसी बड़े लेवल के बंदे के ऊपर कोई न्यूज आ रही है तो उसका रिव्यू जरूर होता है पहले, तो उसके रिव्यू लिए उसका हमारे भी होता है। और चलो वो तो ये है बड़ी न्यूज का, मतलब हर न्यूज छन के नहीं जाती जो आपके सीनियर लोग हैं। नहीं नहीं, नहीं, हर ओके न्यूज छाटने का टाइम नहीं होता, क्योंकि इतना ओके मतलब इतना प्रेशर होता है वैसे ही। ओके तो जो मेन न्यूज होती है वो जाती है। ये भी समझना होगा कि न्यूज चैनल 24 आवर न्यूज चैनल है, इनको न्यूज चाहिए। इनके लिए जैसे ब्रेड एंड बटर है, इनके लिए न्यूज है, तो न्यूज को दे नीड इट ऑल द टाइम। No, what I was trying to ask, is there a particular body in their office which sees की authenticity, and secondly कि वो एयर करने वाली भी न्यूज है या नहीं है? ऑब्वियसली वो तो वो जो हमारे होते हैं बंदे होते हैं ना, वो सारे इतने कैपेबल होते हैं कि हाँ, उनको पता होता है कि इस तरह की न्यूज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। ओके, that's what I उसी wanted हिसाब to से ask. हाँ, वही कई बार कहते हैं ना कि भाई वो करके भेजा है न्यूज, वो सेंसर होके आई है, तो मैं इसलिए पूछना चाह रही थी। कई बार बड़े आदमियों की खबरें आपके सीनियर्स को पता होता है कि भाई ये नहीं एयर होनी है। हाँ, कनेक्ट हो गए। हाँ, ओके। बार बार तकनीकी खामी के चलते कनेक्शन टूट रहा है, इसके लिए मैं आपसे फिर करती हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो हम दिखा रहे थे आपको एडिटिंग डिपार्टमेंट है, किस तरह से खबरों को अलग अलग डिवाइड किया जाता है, किस तरह से विजुअल्स को काटा जाता है, और इन द सेंस की जो एम्बियंस कहाँ पर हमें यूज करनी है, कहाँ पर नहीं करनी, वो ये लोग डिसाइड करते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है कि जो खबरें होती है, जो डिबेट शोज होते हैं, वो पहले से ही लोगों के बीच पहुंचाने के लिए छोटी छोटी क्लिप्स बना दी जाती है कि आज का हमारा क्या मुद्दा है, आज लोग हमारे पास इस वक्त क्या देखेंगे, कौन कौन से टाइमिंग पर किस किस तरह के शोज होते हैं। विकास आपको बताएंगे। विकास बताएंगे। सोशल मीडिया पे हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे खबरों को लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हिंदी खबरों का यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। जैसे उन खबरों को हम फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे अपलोड करते हैं ताकि लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को काफी अच्छी तरह से देखते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। व्हाट्सएप पर कैसे आप लोग अपलोड करते हैं, कैसे लिंक शेयर करते हैं? जैसे लिंक हम शेयर करते हैं, जैसे हमारे वीडियो का मुद्दा होता है उसको हम इस तरह से फॉरवर्ड बनाते हैं और सारे लिंक्स इसमें क्या क्या अपडेट होती है टाइमिंग को लेकर? जैसे हम इसको लिंक को खोलेंगे, जैसे ये हमारे 2 बजे का पैकेज चला हुआ है, तो इसको हमने 2 बजे तो उसको हमने अपलोड किया था फेसबुक, यूट्यूब पे।
और इसको हमने पब्लिश कर दिया है ताकि इसके लोग देखें और ज़्यादा। एडिटिंग का आपको बेसिकली कुछ और भी फॉर्मेट हम बताते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एफसीपी पर काम होता है। एक्सक्यूज मी, आप बताइए यहाँ पर जो एडिटिंग आप कर रहे हैं अभी, क्या एंकर विजुअल आप लोग कर रहे हैं? ये एंकर विजुअल। एंकर विजुअल में और जो पैकेजिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? ये इस प्लेट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभी 400 में खा के कब जाएगा? मीडिया भी ऑफलाइन हो गया। ये तो हम आपको लगातार एडिटिंग का पूरा डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं जो हमारा पीसीआर होता है, यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है, जहां से पूरी कमांड एंकर के पास पहुंचती है और एंकर को बताया जाता है कि अभी आप ऑन एयर हैं या नहीं हैं। और जब खबर ब्रेकिंग आती है तो कमांड एंकर के पास आती है कि एक बड़ी खबर आ रही है, और उस खबर को ब्रेक करने के लिए 2-3 हमारे पास इनपुट्स आ जाते हैं। उस इनपुट्स के अकॉर्डिंग हम लोग आगे खबरों को और ज्यादा डिटेल में बताते हैं दर्शकों को। आउटपुट डिपार्टमेंट क्या होता है कि वो पीसीआर को इन्फॉर्म करता है, और ये हमारा पीसीआर है। ये प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है, यहाँ से कमांड एंकर के पास जाती है। अब आप पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं, वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। वहाँ पर एक स्टूडियो में आपको एंकर नजर आ रहा है, साथ ही साथ जो बाकी फ्रेम्स ये लोग अपने हिसाब से सेट करते हैं। विनय हमारे पास यहाँ पर है। विनय, आप बताइए यहाँ पर कैसे काम होता है पूरा प्रोसेस? सॉफ्टवेयर है, लेआउट के तौर पे यूज करते हैं। जो विजुअल होते हैं बाइक और सब इससे होना जाता है। ये उन्होंने मशीन है, स्विचर बोलते हैं, ब्लैक मैजिक सॉफ्टवेयर। जो अलग अलग विंडो करते हैं काट देते हैं। बाकी हमारा फीचर है। वहाँ पर साउंड मिक्सर आप देख रहे हैं, और इधर ही हमारा मास्टर कंट्रोल रूम है, यानी यहाँ पर जो एमसीआर है उसके पास जब एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है तो कब एड लेना है, कब एंकर को ऑन एयर करना है, वो ये लोग डिसाइड करते हैं। सर, एमसीआर में किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, किस तरीके से टाइमिंग डिसाइड होती है? तो ये पूरा पीसीआर, क्योंकि अभी ऑन एयर काम चल रहा है इसलिए ज्यादा डिटेल्स में हम आपको नहीं बता पाएंगे। पीसीआर ये प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है, और यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से साउंड मिक्सर काम करता है, कैसे कैसे ऑन एयर पूरी चीजें जाती है। तो बेसिकली जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क होता है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर लगे हुए होते हैं। हमें ऑनलाइन हमें केवल एक एंकर नजर आता है, और हमें लगता है कि सारी खबरें बड़े ही एक मैजिक की तरह से हो जा रही है, लेकिन उनके पीछे किस तरीके से काम होता है वो हमने आपको पूरा दिखाया। इनपुट, आउटपुट, एडिटिंग डिपार्टमेंट। अब आपको लिए चलते हैं वेब डिपार्टमेंट। वेब में क्या होता है कि जो हमारी खबरें हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे दिन भर में आज बजट की खबरें हैं, किसी नेता का इंटरव्यू हुआ, मंत्री का इंटरव्यू हुआ, उनकी अलग अलग क्लिप्स हम यूट्यूब पेज पर देते हैं। तो उसके लिए वेब डिपार्टमेंट पूरा काम करता है, और hindiKhabar.in पर अगर आप जाते हैं तो आप खबरों को पढ़ भी सकते हैं। तो आपको सीधा वेब डिपार्टमेंट लिए चलते हैं। वेब में कैसे मॉनिटर होती हैं चीजें वो आपको समझाते हैं। अर्चना हमारे साथ है, और ये वेब टीम की हेड है। ये बताएंगे आपको कि कैसे वेब डिपार्टमेंट में पूरा काम होता है। वेब डिपार्टमेंट में हम खबरें उठाते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल We again lost them. There's some problem at their end. नेटवर्क इशू काफी है वहाँ पर। हाँ, आज बजट में सब बिजी थे, है ना, तो हम लोगों को गड़बड़ थोड़ी सी ये रही कि हम लोगों ने बजट के कंस्ट्रेंट में से उनका टाइम लेने की कोशिश कर रही है। तो दैट इज द बैकग्राउंड नॉइज वी कुड ऑल हियर, बिकॉज वो बजट के चक्कर में, बिकॉज एंटायर जब इन्होंने फ्रंट एंड वहां पे दिखाया था जहाँ पे न्यूज क्रिएट हो रही थी, तो बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ नॉइज बिकॉज न्यूज क्रिएट हो रही है आज। तो कोई बात नहीं, हम लोगों को जितना भी फीड अभी तक मिला है, एंड रचना में भी 1-1.5 महीने बाद में भी वी कैन ऑर्गेनाइज सम अदर सेशन, है ना, कुछ ऐसा कर सकते हैं। नो हाँ, कोशिश कर रहे थे कि वो जुड़ जाएं। आप में से किसकी समझ देखते हैं कितनी है, कौन बताएगा कि क्या क्या दिखा, देखते हैं किसने कितना कैच करा, ये टेस्ट है। कौन बताएगा? देवदीति के मंच पे टेस्ट तो हमेशा ही हो जाते हैं। योजना आप बताएंगी? आप बताना चाहती हो? आप अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो ऑल, हेलो दीदी।
सबसे पहले मैंने देखा कि रिसेप्शन एरिया पर सारे जिसको भी आना होता है, जो नए न्यू कमर्स आते हैं या जिसको भी कोई भी चीज नए इंटर्न्स आते हैं, सब रिसेप्शन एरिया पर ही आते हैं। उसके पास सारी न्यूज़ेस, एक इनपुट आता है न्यूज़ेस का, उसके अंदर से न्यूज़ छांट कर जो दिखानी होती है उसको एडिट किया जाता है, और जो बड़ी न्यूज़ होती है उसको कब दिखाना होता है ये डिसाइड किया जाता है, या जो छोटी न्यूज़ होती है उसको किस टाइम पर दिखाया जाना चाहिए, या उन न्यूज़ेस के बीच में कब एड्स डालने चाहिए। ये सारी चीज़ें एक पूरा प्रोसेस से बनाकर दिखाई जाती है। वैसे ये बिल्कुल, बहुत ही लार्ज है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा इतना समझ में आया है। शॉर्ट में अच्छा समझाया, शॉर्ट में अच्छा समझाया, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा से दिखाया। एक न्यूज़ की रूपरेखा तैयार की जाती है, उस रूपरेखा के अंतर्गत क्या उसकी बिगिनिंग है, कितना मैटर है, कि कैसे उसको एंड करना है, उसको एडिट कैसे करना है, उसको पेश कैसे करना है, अगर एडवर्टाइजमेंट्स हैं तो वो कहाँ पे डालनी है, कौन से स्लॉट में डालनी है। तो ये सारा जो उसने वंदना ने बहुत अच्छा, सिरोही ने बहुत अच्छे से बताया कि जो आपको एंकर सिर्फ दिख रहा है ना, उस एंकर के पीछे न जाने कितनी बड़ी टीम है। और जैसे अब हमने देखा कि द टीम इज ह्यूज, इट इज नॉट अ स्मॉल टीम। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग, रचना बताएंगी, रचना कितने लोग वहां पे काम करते हैं? दीदी कम से कम 100 तो अंदर काम करते हैं, मतलब ऑफिस में, और बाकी जो फील्ड में रहते हैं वो अलग है। फील्ड से जैसे अच्छा, खबरें जो भेजते हैं, जो डेली कहीं पर, जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से भी आती है खबरें हमारे पास में, तो वहां पर हमारे बंदे होते हैं, वो हमको न्यूज भेजते हैं। तो ग्रेट। आप वो, लोग देख सकते हैं कि इट्स अ ह्यूज ह्यूज हाँ एस्टैब्लिशमेंट, छोटा मोटा चीज नहीं है। तभी कहते हैं कि न्यूज चैनल वाले लोग हैं भाई, छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को लेके चलना, सब में समन्वय बैठाना, और हर न्यूज को आपको ब्रेकिंग न्यूज बनाना है। हर न्यूज आप चाहते हो कि और चैनलों से पहले आपके पास आए, तो यू हैव टू बिल्कुल बी वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी विथ इट, you should know everything, and yet you know it's a, और सब it has to be in coordination, सबके कोऑर्डिनेशन से ही ये काम हो सकता है। तो फैबुलस। रचना, और कुछ आप बताना चाहेंगी? एक मैं पॉइंट बताऊं हाँ, जो बिल्कुल। मैंने समझा, जैसे इन्होंने स्क्रीन्स दिखाई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग, इतना मजा आ रहा था, मैं तो उसको वीडियो अपनी ऑफ करके आराम से ऐसे देख रही थी। तो जो ये स्क्रीन्स बताए हैं, तो हम लोग पहले ही सोचते थे कि अरे एक साथ ही सब जगह ऐड क्यों आते हैं, तो ये भी इसके पीछे, जैसा मैं समझ पाई हूँ, जैसे स्क्रीन में ऐड आते हैं ना, तो एक बार मैंने आज तक वाले में देखा था, तो वो ऐड का एकदम टाइम, एक पे ऐड आया तो फटाफट सब चैनल ऐड देख के बाकी अपना नेक्स्ट न्यूज के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये सब स्क्रीन, हाँ, पूरा वो करके। इसमें तो जो मुझे पहले पता लगा था वो ये था कि ये प्री डिसाइडेड टाइम्स होते हैं, ये सारे चैनल वाले के कंसोर्टियम्स होती है, ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है जैसे ऐड आएंगे तो कंज्यूमर, जैसे हम लोग है, फटाफट चैनल चेंज करेंगे, है ना। तो ये लोग प्री डिसाइड करके पर्टिकुलर टाइम पे ही अपने एड्स की ब्रेक्स लेते हैं, जितना मुझे समझ में आया। रचना बताओ, रचना तुम्हें आइडिया है इसके बारे में? हाँ दीदी, ये न्यूज चैनल वही है ना कि अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं, फिर उसको हम टाइपिंग होती है, टाइपिंग अलग होती है, स्क्रीन अलग बनती है, ग्राफिक्स अलग बनते हैं, सब चीजें अलग अलग होती हैं, फिर अलग अलग करके फिर एक साथ उनको जोड़ करके और फिर स्क्रीन पे दिखाया जाता है। क्योंकि जो तो ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है ना, कोई बड़ी न्यूज एकदम से हाँ, तो वो हैपनिंग हुई, नीचे, तब वो ऐड एक साथ नहीं आते, वो तब नीचे, किसी हाँ वो चैनल नीचे पे ऐड पढ़ने आते हैं, शुरू हो किसी जाती पे हैं। नहीं आते। नुतिन बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं बीच में आपको थोड़ा हाँ, बोलिए। टोकूंगी। जो सपना अभी ने बोला ना, वो बिल्कुल सही है। आपके ऐड का टाइम इज फिक्स्ड, अदरवाइज जो वहां बैठा हुआ है उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। इट्स ओनली इन अ वेरी बिग ब्रेकिंग न्यूज की जो अगर वो ऐड शिफ्ट कर देते हैं, अदरवाइज इवन क्रिकेट में या कोई स्पोर्ट है या कुछ है, सब जगह ऐड के टाइम फिक्स हैं। और ये आप अगर नोट करोगी ना, हर चैनल पे ऐड का फर्क आता है टाइम, क्योंकि हम लोग एज कंज्यूमर वी स्विच चैनल एज सुन एज द एड्स कम। तो वो जितने प्रोमिनेंट चैनल हैं, अगर जिस टाइम उनके ऐड आएंगे तो जो दूसरा चैनल है वो अपनी खबर सुनाएगा या अपना प्रोग्राम देगा। तो जो इन्होंने स्क्रीन लगाए थे, जो मेरी समझ में आया वो ये है कि इनके पास से कोई न्यूज ना छूट जाए जो इनके चैनल पे नहीं गई है।
इसलिए इन्होंने इतने सब चैनल्स के एक स्क्रीन लगा रखा है। The thing is, you have to be very aware of what your competitors are doing. तो जितनी भी आपकी कंपटीशन है, आपको वो कंपटीशन, जैसे कोई भी दुकानदार होता है, वो देखता है ना कि फला कंपटीशन में वो क्या बेच रहा है। तो it's something, it's just a business like that. You have to be very aware कि कंपटीशन में क्या चीज चल रही है, हमसे कहीं वो ना छूट जाए। हम तो ब्रेकिंग न्यूज करे ही करे, हमसे वो भी ना छूटे। तो ये मकसद है इसका। अच्छा, कोई और कुछ अपना इनपुट देना चाहता है, कोई और कुछ कहना चाहता है? क्योंकि एट द मोमेंट इट सीम्स कि हम ही लोग हैं एट द मोमेंट। हिंदी खबर नहीं आ पा रही, जुड़ नहीं वहां से, हाँ वो जुड़ नहीं पा रही, उसका भी मैसेज आ रहा है कि यहाँ से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। बजट प्रोबेबली बिकॉज़ दे आर ऑल सो बिजी विद द बजट। हाँ, आपका रचना ऑफिस कहाँ है? ये हमारा दीदी नोएडा में है, नोएडा 68 सेक्टर में। रचना, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बता दो, कब आप लोगों ने चैनल शुरू करा, कहाँ पे है, ये सब थोड़ा सा अपना आइडिया दे दो। आई एम पुटिंग यू ऑनलाइन नाउ। हाँ जी। ओके, ये सेक्टर 63 में है चैनल हमारा, और नोएडा में हमने ये स्टार्ट किए हुए हो गया 6 साल हो गए। 6 साल पहले हमने ये स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड जो है वो शुरू से ही न्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उनको दिमाग में था। पहले रिपोर्टिंग करते थे, शौकिया, उनका शौक था बेसिकली ये कि रिपोर्टिंग करना। तो उनके दिमाग में हमेशा से ये रहता था कि मुझे एक मीडिया हाउस खोलना है, मीडिया हाउस खोलना है। तो 6 साल पहले हमारे भांजे हैं अतुल अग्रवाल जी, तो उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया अपने मामा को कि मामा चलो ऐसे न्यूज़ चैनल शुरू करते हैं। तो इनके भी मन में तो था ही कि हाँ, मुझे शुरू करना है कुछ ऐसा। तो बस वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया जर्नी, और धीरे-धीरे पहले तो बहुत इनिशियल मतलब जैसे कहते हैं ना, जुगाड़ लगा करके अपनी भाषा में, तो कम इन्वेस्टमेंट में जुगाड़ से और उसको करना शुरू किया। धीरे-धीरे लोग और जुड़ते चले गए, उसमें बढ़ता चला गया। और अभी आज हमारा चैनल इस समय 6 स्टेट्स में हमारे जो है ऑफिसेज़ हैं। यूपी में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में, सब जगह हमारे अपने हिंदी खबर के ऑफिसेज़ हैं। और ना केवल इंडिया में, बल्कि थाईलैंड वगैरह में भी हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, ब्रांचेस नहीं, जो एंकर्स होते हैं वहाँ के, वहाँ से न्यूज़ आती है हमारे पास में। वहाँ पर भी हमारे क्या बोलते हैं यार, पार्टनर एंकर्स। हाँ, पार्टनर एंकर्स, तो वो वहां से भी खबरें आती हैं। तो बस ऐसे ही धीरे-धीरे करके, क्योंकि एक सपना था इनका कि मुझे ये काम करना है। तो कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी उसको मिलाने में जुड़ जाता है। तो बस तो रचना ऐसा है, जब एक बारी ये हमारा कोविड का चक्कर खत्म होगा ना, तो हम एक फिजिकल टूर भी करेंगे। बिल्कुल दी। मैंने तो पहले भी ऑफर किया था कि हम लोग चलते हैं एक बार न्यूज़ चैनल पे, सबको दिखा के लाते हैं। नहीं, वो पॉसिबल नहीं हुआ तब, अब जरूर करेंगे। और उम्मीद करते हैं जल्दी ये कोविड खत्म हो, वैक्सीनेशन लगे। रचना, मेरा भी काम क्या है, आप वो भी बता दीजिए कि आप लोग और क्या काम करते हैं। ज्वेलरी का काम करते हैं ना आप? हाँ, हमारा दीदी कई एक बिजनेस है। हमारा मेन बिजनेस जो है वो ज्वेलरी का बिजनेस है। हम लोगों का चांदनी चौक में होलसेल गोल्ड ज्वेलरी का काम है, और ये हमारे हस्बैंड ने शौकिया शुरू किया था। और हमारे को अपनी जगह, अपना जो नेटिव प्लेस है चित्रकूट, वहाँ के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा थी। तो हमने वहाँ पर अपना एक स्कूल भी खोला है। 2014 से वो स्टार्ट हो गया है। तो 2014 से हम लोगों का स्कूल चल रहा है, जो कि 12th तक है। वो चैरिटेबल है रचना? वो चैरिटेबल है या प्रॉपर फीस वगैरह? अच्छा, प्राइवेट है। हमारा अपना एक ब्लाइंड स्कूल भी चलता है। हमारा ब्लाइंड स्कूल भी है जो कि चैरिटेबल है। वो उसमें 93 मतलब 93 बच्चियां हैं जो कि 12th तक पढ़ाई करती हैं। और उसके बाद उनको वहाँ पर हम पूरी शिक्षा देते हैं अपना सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। उनको हम कढ़ाई, बिनाई, सिनाई, खाना बनाना, प्रेस करना, पार्लर का काम, सब कुछ सिखाते हैं। मतलब कि ये ना हो कि वो किसी के ऊपर जाकर के बोझ बने लड़की। इनफैक्ट ग्रोसरी की शॉप भी चला सकती है। अब मैं तुमको जरा सा, जैसा आप देख रहे हैं, ये जो हमारी प्यारी सी मुस्कुराती हुई रुस्तम सी रचना, जो कम बोलने वाली, मृदभाषी, एक्चुअली मुस्कुराती है और कम बोलने वाली, और बड़ी सोबर सी डिग्निफाइड लेडी जो है, और इतना पीछे बैकग्राउंड, इतना कुछ काम, क्योंकि मैं इनसे इसलिए बार बार बुलवा के
खुलवा के बुलवा रही बिकॉज आई नो, बट ये खुद से आगे बढ़ के बोलती नहीं है। तो इतना कुछ काम इनके फैमिली में चल रहा है। रचना खुद भी उसी इथॉस को बिलोंग करती है, जब वो बहुत डीपली कनेक्टेड है। जब मेरे ऑफिस में आई थी तो बता रही थी कि दीदी ऐसे ऐसे हम स्कूल चलाते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग ये करते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग ये करते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि सभी के सामने ये बात सामने आए। तो दिस इज रियली नाइस। रचना, तो तुम किस फील्ड में इन्वॉल्व हो, तुम क्या करती हो, तुम किसी चीज में हेल्प करती हो अपने हस्बैंड को, और घर के किसी कामों में हो? मैंने बच्चों को बड़ा किया है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके उनको मतलब शादी तक कर दी बेटी की। तो मेरा मेन रोल जो है वो अपना मेन फोकस जिसको बोलेंगे वो मेरे बच्चों के ऊपर है। मेरा फोकस मेन बच्चों के ऊपर है। वंडरफुल। और इनकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी, बहुत संस्कारी, बहुत संस्कारों वाला घर परिवार है। और वो रचना को देख के आपको पर्सनालिटी से भी समझ में आ जाता है, किसी की बात करने के तरीके से भी समझ में आ जाता है कि क्या वो लोग करते हैं। तो दिस इज हैज बीन अ वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स हैज एनीथिंग एल्स टू से टू ऐड? रचना, तुम कुछ और बताना चाहती हो? आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है ये? आवाज नहीं आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही? ईयरफोन लगा लीजिए। तो रचना, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी, कॉलेज कहाँ से करी, कहाँ रहते थे आप लोग, दिल्ली कब आए आप? अपने बारे में बताइए। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी चित्रकूट में हुई थी। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज तो मैं गई नहीं पूरा। स्कूलिंग मेरी कानपुर से ही हुई थी और बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हो गई चित्रकूट में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शांत, और भगवान राम वहाँ पर रहे हैं। आप लोग तो रामायण पढ़ रहे हैं आजकल, उसमें पता चला है कि पता ही चला होगा कि हाँ, रामायण में लिखा हुआ है कि चित्रकूट में भगवान राम ने 11.5 वर्ष बिताए हैं। तो मेरी शादी वहाँ हुई 19 साल की उम्र में। और बच्चों की एजुकेशन का जैसे मैंने बताया कि बहुत प्रॉब्लम था वहाँ पर, तो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के ही हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुए कि दिल्ली में जाते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बच्चों को बाहर भेजने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरा मेन फोकस बच्चे हैं, कि बच्चों को मुझे अच्छे से वो करना है, अच्छे से अच्छा उनको संस्कार देने हैं और अच्छे से उनको परवरिश करनी है। तो उनको लेकर के हम लोग 2003 में यहाँ दिल्ली आए थे। 2003 से और ज्वेलरी का काम शुरू किया था हमने तब यहाँ पर नया एकदम अननोन बिजनेस, मतलब हस्बैंड को कोई जानकारी नहीं थी उसके बारे में। एक भैया है हमारे, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, उनके साथ में मिलकर के हमने ज्वेलरी का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। माता रानी का आशीर्वाद रहा सर के ऊपर, तो बस ग्रो ही करते गए। जब से आए हैं यहाँ पर, बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दी, बड़ा किया, बेटी की शादी की। अब इसीलिए था कि जो प्रॉब्लम हमने फेस करी, हम तो निकल के आ गए वहां से। हर किसी के बस में नहीं होता कि वो अपना शहर छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके और निकल जाए। हमारे भगवान ने साथ दिया, हम लोग आ गए यहाँ पर, कर रहे हैं अच्छा, और ऊपर वाले की कृपा से कर सकते थे। तो हमारा ये था कि नहीं, हमको अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए तो करना ही करना है, क्षेत्र के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमने वहाँ पर स्कूल खोला, वो भी इंटरनेशनल लेवल की हम वहाँ पर एजुकेशन देते हैं, और 12th तक का स्कूल है। तो देखिए, जो ये भावना लेके रचना और इनका परिवार यहाँ पे आया, और उसी शिद्दत के साथ मेहनत करते करते, अननोन सिटी, अननोन फील्ड, एब्सोल्युटली अननोन, एक ज्वेलरी और एक चैनल, और कैसे समन्वय बैठा कि और ये लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। अथक मेहनत, बिकॉज रचना वो शेयरिंग की थी, बहुत मेहनत। देन आई वाज टेलिंग हर कि बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और उस पर भगवान का साथ हो। अब चैट पे लोग डाल रहे हैं कि विश यू गो टू चित्रकूट ऑल्सो, तो वाई नॉट, पहले रचना के चैनल पे चलेंगे, और जब ये खुल जाए जरा सा माहौल, और उसके बाद चित्रकूट भी चलेंगे, वाई नॉट। वी हैव मेनी। देवदीति फाउंडेशन के बहुत सारे आयामों में से ये बहुत बड़ा है कि हम अपने यहाँ के क्षेत्रों में हम अब जा सकें, और मे बी वन डे वी कैन डू द रामायण सर्किट। और रामायण भी हमारा पढ़ने का क्या उद्देश्य है? रामायण हम कोई जाप पूजा पाठ के लिए तो पढ़ नहीं रहे, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम क्या समझ सकें, हम इसमें से अपने जीवन में क्या ग्रहण करके अपने जीवन की दिशा, जैसे रचना ने अभी कहा कि अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये देश उस समय से चला आ रहा है, और हमें ये लोग कहते हैं कि तुम तो आर्यन हो और तुम बाहर से आए हो। वो आर्यन द्रविडियन थ्योरी को बिल्कुल खत्म कर देता है जो भी रामायण पढ़ देता है ना। यू रियलाइज कि आप तो यहीं के हो, आपको अपने
अपनी जड़ से जो काटने के लिए ये लोग कहते हैं रामायण मत पढ़ो, महाभारत मत पढ़ो, और हम इनकी बातों में आ गए। चलिए, ये तो हमारी फ्राइडे की चर्चा आज शुरू हो गई। रचना, अब आप ये मुझे बताइए कि आपको दिल्ली में आके लगा कैसे? आपको चित्रकूट से आप बताते हैं अच्छा लग रहा था, पर दिल्ली आपको कैसे लगा? दिल्ली में इतनी ग्रोथ आप लोगों की हुई और दिल्ली अब आपके कितने करीब आया? और इससे पहले ये बता दूं कि रचना देवदीति फाउंडेशन की बहुत अहम मेंबर है और ये पूरी ट्रेजरर, वाइस ट्रेजरर है और काफी बहुत सारा देवदीति के लिए काम करती हैं। चुप रहती है, शांत रहती है, पर काम पूरा करती है। हाँ जी रचना। दीदी, शुरू में तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि चित्रकूट से जब मैं यहाँ पे आई तो उसके पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि एकदम शांत, बिल्कुल घर में रहना, घर से बाहर भी निकलना है तो एक नौकर जाएगा, एक गनमैन जाएगा, और अकेले तो कहीं निकलना ही नहीं है। शादी से पहले भी कभी मैं अकेले नहीं निकली, भैया लोग साथ में जाते थे, छोटा भाई होता था वो साथ में लेकर के जाता था कहीं भी जाना हो मुझे। तो और यहाँ पर जब आए तो एकदम अकेले, एकदम ऑल अलोन। 4 बच्चे मेरे साथ थे, 3 मेरे बच्चे और एक मेरी जिठानी का बेटा। तो हम 4 बच्चों के साथ में यहाँ पर आए और अ, उस समय मतलब वाकई में बहुत टफ टाइम था वो, क्योंकि यहाँ पर मतलब कहते हैं ना, एक रानी को आप एक नॉर्मल लाइफ में ला करके छोड़ दो तो उसको कैसा फील होगा, सेम वैसे ही वहां पर 4-4 5-5 नौकर आगे पीछे घूम रहे हैं। यहाँ पर जब हम आए तो हमारे पास में उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि यहाँ के खर्चे भी अलग थे और मतलब पढ़ाई भी थी, बच्चों की एजुकेशन में भी। उस समय भी मैंने बच्चों को डीपीएस इंटरनेशनल में पढ़ाया, जहाँ की फीस ही मतलब बहुत हाई थी, बहुत ज्यादा हाई थी, और 3-3 बच्चों की फीस देना, सारी चीजें मतलब बहुत टफ था जो भी था। तो बहुत मतलब उस समय स्ट्रगलिंग पीरियड था। हालांकि मेरी को एक फ्रेंड मिली जिसने कि मेरा साथ दिया बहुत, उसके साथ मैंने पूरी दिल्ली घूमी। उसी ने मुझे दिल्ली के तौर तरीके सिखाए कि हाँ ये दिल्ली है। उसने मुझे दिल्ली दिखाया कि ये दिल्ली होता है, ये दिल्ली है, यहाँ पर ऐसे रहना है। रहना सिखाया बेसिकली उसने कि कैसे रहना है। तो बस अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में मेरी बहुत सारी अच्छी-अच्छी फ्रेंड्स बन गई हैं, देवदीति मिल गई है सबसे बड़ा तो। एक खालीपन का अपना जो था कहीं पर कि हाँ, मेरा मायका नहीं है यहाँ, ससुराल नहीं है यहाँ पर, कुछ कोई है नहीं। मुझे कहीं जाना होता था, तैयार होने का मुझे बहुत शौक था शुरू से। लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसे फंक्शन में जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो तैयार भी नहीं होना, क्यों तैयार होना भई? लेकिन देवदीति ने मुझे एक वो भी चीज़ दी कि हाँ, नहीं अब तो तुम तैयार होकर के भी आ सकते हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी फंक्शन हो तो तैयार हो जाओ अच्छे से। तो मतलब अब तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो मतलब सोच करके भी नहीं लगता कि मैं कहीं कभी चित्रकूट में रहती थी। वहाँ की अलग लाइफ़ है, यहाँ की एकदम अलग लाइफ़ है। एकदम कहीं कोई कंपैरिज़न है ही नहीं दोनों की लाइफ़, दोनों लाइफ़ में। लेकिन बिल्कुल। ये तो लाइफ़ भी बहुत अच्छी है। तो रचना को हमने हर रूप में देखा है, रचना को हमने बदलते देखा, इवॉल्व होते देखा, एंड वी आर वेरी प्राउड, वंदना दी एंड मी, वी आर वेरी प्राउड टू से दैट देवदीति ने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी महिलाओं की लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सो अपने छोटे से तरीके से, हम छोटे-छोटे तरीकों से जब हम सिस्टरहुड से बॉन्डिंग करके जुड़ के चलते हैं ना, और एक दूसरे की लाइफ में मीनिंग्स ऐड कर देते हैं, तो फिर वो देवदीति फाउंडेशन की जीत होती है। क्योंकि देवदीति फाउंडेशन का यही थॉस है, यही है ना कि जो बहुत ज्यादा इंग्लिश में गिटर पिटर करते हैं, दैट इज दिस इज नॉट द पॉइंट कि इफ आई नो इंग्लिश एंड इफ आई एम स्मार्ट एंड इफ आई वेयर वेस्टर्न्स एंड इफ आई टॉक लाइक दिस आई एम अ स्मार्ट दिल्ली वुमन। नो, if you are sanskari, if you know how to handle yourself, you know how to handle relationships, अपने आप को संयम से ले जाते हुए, अपने जीवन संयम में जीते हुए जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, भाषा अपनी रखते हुए, तभी भी आप उतने ही मॉडर्न हैं, तभी भी आप उतने ही दिल्ली वाले हैं, तभी भी आप उतने ही हिंदुस्तानी हैं। ये इथॉस है जो हम सबों में जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट मीन्स टू बी अ मॉडर्न इंडियन वुमन। मॉडर्न इंडियन वुमन प्राइड से कहती है, हाँ मैं रामायण पढ़ती हूँ, हाँ मैं महाभारत भी पढ़ती हूँ। और अब नेक्स्ट हम महाभारत शुरू करने वाले हैं, वो वंदना दी को भी नहीं पता अभी। वंदना दी मे बी थर्सडे को मैं इसमें ऐड कर दूं, हाँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज पे जूम के सेशन पे आके बोलती हूँ। Look at Rachna, how confidently she talked about herself, and believe me, we've been telling her कि नहीं तुम प्रेजेंट करो, नहीं दीदी मैं बैक में ही बैठ के काम कर लूंगी। एंड आई बेट किसी को 1% भी कभी लगा हो कि रचना थोड़ी नर्वस है।
आई डोंट थिंक सो किसी एक जने को भी ऐसा लगा होगा कि रचना बोलते हुए कोई नर्वस हो रही है, या चित्रकूट के एक छोटे शहर से आई हुई ये लड़की या इतना पटर पटर बोल रही है. And it is not that she's speaking in Hindi or in English. It is how confident she is. So, head up to you, Rachna. आज बहुत change देखा तुमने, बहुत अच्छा लगा. मतलब I couldn't resist speaking in between भाभी का डायलॉग कि भाई रचना ने ये करा या रचना का वो जो भी बता रही थी. But that is my observation that there's a major change in you. Maybe whatever the reason may be, but आज के इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंटली बोलते देख बहुत मन खुश हो रहा है. थैंक यू, थैंक यू. एग्जैक्टली तो है ये आप लोगों के वो पीछे से जोर लगाने का ये नतीजा है, ये पुश करने का नतीजा है ये. तो चित्रकूट की जो ये छोटी सी लड़की है, स्मॉल टाउन गर्ल, आजकल का फेमस सॉन्ग है, अ स्मॉल टाउन गर्ल. सो वी सी द स्मॉल टाउन गर्ल टॉकिंग टिक 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 टिक. सो एंड देवदीतीज विल गो टू चित्रकूट टिक 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 है. बिल्कुल, चित्रकूट लेकर के जाने की जिम्मेदारी मेरी, सबको लेके जाएंगे देवदीती को. Okay, Vandana, do you want to add anything? Does anybody has any questions for Rachna? या किसी को अपने लिए भी कुछ बताना हो जिस तरह से रचना ने बताया है, we would love to hear. किसी को कुछ बताना हो, शेयर करना हो अपनी जर्नी, योजना को, अंजू बड़ी प्यार से मुस्कुरा रही है. योजना में ने भी हाँ हमने बहुत चेंज देखा है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में ही. जब से इसने एक्यूप्रेशर पॉइंट करने सीखे हैं, सिखाए हैं, लोगों को बताए हैं, और इसने देवदीती के प्लेटफॉर्म पे ही नहीं बल्कि बाहर के भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्लेटफॉर्म पे अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स वगैरह ये सब बताए हैं. रचना, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. उस फ्रेंड का नाम क्या है भाई जिसने तुम्हें बहुत हेल्प करी, दिल्ली घुमाई पूरी? चेतना अरोड़ा. चेतना अरोड़ा. अच्छा, वंडरफुल. हम सबको अब मुझे रचना मुझे अब भैया को अपना ड्रीम बताना पड़ेगा कि मैं न्यूज रीडर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज बड़ी एक्साइटेड थी ये सब देखने के लिए. आज ये भी मीटिंग में है. कॉलेज टाइम से मेरा ये ड्रीम है कि मैं न्यूज रीडर बनूं, लेकिन वो उसमें इतनी स्टडी. योजना, आप एक सेशन करो देवदीती पे और न्यूज रीडर बन के प्रेजेंट करो. तुम्हारा ड्रीम अभी पूरा कर देते. अभी तुम रोज के सेशन खोलो, बंद करो, देखो क्या न्यूज रीडर बनती है. बढ़िया, 15 दिन में ट्रेन हो जाओगी. फिर भागे भैया कहेंगे यार योजना को बुलाओ, जरा एक सुंदर सी लड़की है हमारा, जरा रीड करेगी न्यूज. वो करना है, वो भी करना है, लेकिन न्यूज रीडर एक न्यूज चैनल पे, वो सच्ची में मेरा ड्रीम है. वो मैं अजय भैया से तुम्हारे बात करते करते ना मुझे एक ख्याल आया. अभी हमने इस क्वार्टर इस हाफ ईयरली उसका हमने अब न्यूज़लेटर नहीं निकाला है, तो हमें न्यूज डे प्रिपेयर करते हैं जिसमें तुम न्यूज देवदीती की अकम्प्लिशमेंट्स इन लास्ट 6 months बताना. तुम न्यूज रीड करो देवदीती के लिए. आप मेरे को न्यूज दोगे, लाइक एडिट सब कुछ कर के, और वो मैं खोल ना ये थोड़ा होमवर्क खुद भी करना पड़ेगा. ये एंकर का काम सिर्फ न्यूज रीड करना नहीं होता. एंकर पूरी न्यूज बनाता भी है, साथ ही अभी कभी होता है कि न्यूज अचानक से आ गई और आपको उसको पूरा प्रेजेंट करना होता है कि आपको तो सिर्फ कैसे प्रेजेंट करोगे. 4 शब्द मिल जाएंगे कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. यू हैव खबर आपको बनानी होती है. और योजना ठीक है, वो भी बनाऊंगी, वो भी बना लूंगी, कोई बात नहीं. योजना, जब तक आप अपने हिसाब से शिद्दत से प्रिपेयर नहीं करोगे, आप बोल नहीं पाओगे ढंग से. जो भी टॉक्स देते हैं, जब तक आप खुद नहीं करोगे, आप बोल ही नहीं पाओगी. तो वो एफर्ट है के लिए आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. तो वो आप कर लोगे. हर चीज के लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी मैं उसमें जा सकती हूँ. लाइक मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्रिपेयर करके, मतलब मेरी बहुत इच्छा थी, इसलिए वो मैं बोल पाई कॉन्फिडेंटली सारी चीजें. डेफिनेटली. तो अब रचना का ड्रीम अपना चैनल दिखाने का, और रचना तुमने बहुत एफर्टलेसली बोला, बहुत अच्छे से बोला. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बोथ वंदना एंड मी. एंटायर देवदीती फैमिली इज प्राउड ऑफ यू. योजना, तो तुम कर ही चुकी थी और तुम्हारा ड्रीम बहुत जल्दी न्यूज एंकर का पूरा होने वाला है यही इसी प्लेटफॉर्म पे, और तुम्हें एक सेशन बहुत जल्दी अलॉट होने वाला है. वो वंदना दी तुमको कराएंगी, है ना. अच्छा, अब मुझे बताओ
किसी और को कुछ कहना है मेरे समझ में सॉरी, मेरे यहाँ लाइट चली गई तो मैं अपना वीडियो ऑफ करके बैठी हूँ। ओके, so don't worry, we are hand. हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? एक दूसरे को सहयोग देने के लिए और एक दूसरे की सीमलेसली हम उसको जो वैक्यूम होता है भर लेते हैं। अब जैसे हिंदी खबर में कोई प्रॉब्लम आई तो हम लोग भर लिया है ना रचना, वो हाँ वो सेशन छूटना नहीं चाहिए। वो सीमलेसली जब हम एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, वही तो है देवदीदी। देवदीदी जब खड़ी हो जाती है एक दूसरे के लिए, जैसे आशिमा दिख रही है मुझे, आशिमा वॉक कर रही है, आशिमा ने सुंदर ढंग से सेशन प्रिपेयर करा था अपना। तो मेरे समझ में अगर किसी को और कुछ नहीं कहना है तो मे बी वी कैन वाइंड अप द सेशन टुडे जल्दी। मैं कहना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बोल रही हूँ, अब अनम्यूट करो। मैं अनम्यूट हो गई। हाँ हाँ बोलो। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो अभी आपने बोला था कि जैसे सेशन नहीं चल रहा तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाली बात मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ पे। तो मैं भी रचना की तरह मैं बताना चाहूंगी, लेकिन मेरी एजुकेशन मैंने काफी ली, तो मुझे शुरू से था कि मैं स्टेज पे बोलूं। तो पहले मैंने जब जॉब की तो मैं स्टेज पे जाने से इनके नाम से डरती थी। तो जैसे मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने स्पेशली एक कोर्स किया इसके लिए। तो दिल्ली में मैं भी पंजाब से हूँ, तो मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए आई यहाँ पे। मैं अपनी रिसर्च के लिए काम से यहाँ आई थी। तब से मैं यहाँ सीखना शुरू कर दिया कि दिल्ली में कैसे कैसे जाना है। बाई चांस शादी भी हो गई दिल्ली में, तो उससे ये हुआ कि अब मैं हर जगह मैं यहाँ के लोगों को भी कहीं जाना है तो वो मुझे लेके जाते हैं। इवन जो लोग दिल्ली के हैं तो वो भी, उनको भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो मैं लेके जाती हूँ उनको। तो और ये जो हमारी देवती की सीरीज है, तो इससे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने देखा कि मैं सुनती भी हूँ और मुझे लगता है मैं बोलूं भी, तो मुझे अच्छा लगता है ये। तो इससे हो ही रही है एक्चुअली। अच्छा है, गुड एफर्ट्स बाय की बात है। आशिमा के बारे में एक बात और बताती हूँ। आशिमा कहती थी कि जब मैंने देवदीदी ज्वाइन करी ना, मैंने सोचा मैं क्यों कर रही हूँ ज्वाइन, कहीं मैं गलत संस्था में तो नहीं आ गई। पर जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू हुई ना, कहती हाँ मैं ठीक जगह आ गई हूँ, मैं गलत जगह नहीं। मेरे टेस्ट का काम हो गया। बिल्कुल। तो देखिए देवदीदी का यही वो है कि हम आपको बहुत वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक की रुचि हर चीज में तो नहीं हो सकती। हर एक की रुचि हम सोचें कि आध्यात्म में हो जाए या विमेन एम्पावरमेंट में हो जाए या एंटरटेनमेंट में ही हो, या हर एक की रुचि अलग अलग होती है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करें, हम इंफॉर्मेशन भी दें, हम नॉलेज भी प्रोवाइड करें, और हम एक ओवरऑल होलिस्टिक, एक लेडी है क्या, एक लेडी है एक कंप्लीट पैकेज जो हर रिश्ता भी निभाती है, अपने आप को भी संवार के रखती है, अपने सशक्तिकरण से जीती भी है। हाँ मैं कुछ हूँ, तुम मुझे ऐसे ही नहीं ट्रीट कर सकते, ना पति ना बच्चे ना घर वाले, कोई भी ऐसे नहीं ट्रीट कर सकता, क्योंकि मैं हूँ, मैं सबका करके चलती हूँ, सबको जोड़ के चलती हूँ, परंतु कोई मेरे ऊपर वॉक ओवर नहीं कर सकता। मेरी अपनी इंडिपेंडेंस है, मेरा अपनी लाइफस्टाइल है, सबके साथ मैं एडजस्ट करने को तैयार हूँ, परंतु एट माई टर्म्स ऑल्सो। तो वही है एक मॉडर्न इंडियन लेडी, और वही रचना ने भी दर्शाया, एक छोटे से टाउन से आके और दिल्ली जैसी जगह में इतने अच्छे से, वही आशिमा ने बताया, वही योजना ने बताया। हम सब लेडीज की कहानी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा 19 थोड़ा 20, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, परंतु एट द हार्ट वी आर अ मॉडर्न इंडियन वुमन। हम अपना परिवार भी साथ में चाहते हैं, हम अपना फ्रेंड्स भी साथ में चाहते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल भी चाहते हैं, हम देश के लिए भी करना चाहते हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ देवदीदी। और इसी बात के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंकिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इन स्पाइट ऑफ द ग्लिचेस, इन स्पाइट ऑफ कि हम वो चैनल से ढंग से नहीं जुड़ पाए, आप लोग बने रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एंड वी विल ऑल सी यू on maybe Thursday if all goes well for my session, or otherwise Friday जो हम देवदीदी का स्वाध्याय क्लब कर रहे हैं। और आई वेलकम एवरीबडी, जुड़िए और अपने ही इतिहास को, अपने राष्ट्र के, अपने नेशन के हिस्ट्री को जानिए थ्रू द रामायण। थैंक यू, वाल्मीकि रामायण। थैंक यू।